गरीब आदमी का कभी विकास नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी कभी डेवलपमेंट से नहीं गुजरना चाहिए। जब गरीब को पावर आती है तो वो तबाह कर देगा। गरीब आदमी का विकास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विकास इसलिए। हेलो साहब, ये लेट आया साहब, चेक कैमरा चेक कर दो साहब, एडवांस ना दी हो ना, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल के गाँव भाग के जाएगा साहब, बिल्कुल कुछ नहीं, प्योर झूठ बोल साहब। सारा झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, टाइम से मैं आता हूँ, रजिस्टर चेक कर लो। जब मैं 14 साल का था तो जूठे बर्तन धोया करता था। अच्छा, जो हाईवे पे ढाबा होते हैं ना, उनके यहाँ नहीं, हल्दीराम होते हैं, बीकानेर होते हैं, उनके यहाँ। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि आप किसी अखबार में संपादक भी रहे हैं। इसके पीछे का क्या मतलब, क्या स्टोरी है इसकी? वो मेरा अपना न्यूज़पेपर होता था, पेपर का नाम था द न्यूज ऑफ कंट्री। देखो ये एक पॉलिटिक्स मैटर है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी ईडी आए जो रोटी रोजगार की बात करे। जी। कौन कर रहा है बात? जो हिंदू मुस्लिम का परपंच ना करे। कौन नहीं कर रहा है? मैं ट्राई करूंगा। चाचा और ताऊ खड़ा हो जा, बैठ जा, खड़ा क्यों है, लड़ाई लड़के आया घर से। तो ये आप सरकार से क्वेश्चन करिए, इलेक्शन कमिश्नर साहब से क्वेश्चन करिए, उन्होंने नोटा बटन क्यों लगाया। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करने का, आपसे क्वेश्चन। अब आप ऐसा करो, मुझे बाहर मत करवाओ। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली लोकसभा सीट के बेरसराय मार्केट में। मैं अपनी शर्ट पहन लूं, मैं अपनी शर्ट पहन लूं। अभी आप नहीं, ये शर्ट नहीं है मेरी, टी शर्ट है ये। नहीं, ये टी शर्ट नहीं, वक्त आ गया नहीं, गर्मी नहीं, मैं शर्ट पहनूंगा अपनी चौकीदारी वाली। चौकीदारी? यस, पहन के आइए भैया, चौकीदारी की शर्ट पहनने जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये मेरा प्रोफेशन है एक्चुअल में। इस वक्त हम बेरसराय के मार्केट में हैं। यह साउथ दिल्ली का लोकसभा का एरिया है। यहाँ पर एक लोग मिले हमें, ये विजय सिंह जी हैं और यहाँ पे एक एटीएम की देखभाली करते हैं। इन्होंने हमसे बात करने की गुजारिश करी। इनसे यहाँ के प्रमुख मुद्दे जानेंगे, वोट के बारे में जानेंगे कि किसे वोट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। इतना आपने मतलब तेजी से बताया, विजय सिंह, इसके पीछे का मतलब कुछ? एक्चुअल में मेरे नाम के आगे जो सिंह लगा, ये बिल्डिंग नहीं है जी। हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लोहा लिया था और तब औरंगजेब ने हमें सिंह नाम की उपाधि दी थी। अच्छा, तो ये बिल्डिंग सिंह नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे तो राजस्थान के हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में फर्रुखाबाद और नियर अबाउट कानपुर के पास। अच्छा, मतलब मैं भी वहीं उसी एरिया से हूँ। हाँ, मैं कानपुर से हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली में पिछले 32 सालों से हूँ। 32 ईयर्स? यस यस यस। क्या कर रहे हैं आप 32 साल? जब मैं 14 साल का था तो जूठे बर्तन धोया करता था। अच्छा। जो हाईवे पे ढाबा होते हैं ना, उनके यहाँ नहीं, हल्दीराम होते हैं, बीकानेर होते हैं, उनके यहाँ नहीं। मैं धोया करते चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में, LLB के पास, जो अपना वकील साहब होते हैं, एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, उनके घरों में धोया करता था जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि आप किसी अखबार में संपादक भी रहे हैं। इसके पीछे का क्या मतलब, क्या स्टोरी है इसकी? वो मेरा अपना न्यूज़पेपर होता था, पेपर का नाम था द न्यूज ऑफ कंट्री। हिंदी ऑफ कंट्री, हिंदी डेली पब्लिशड बाय न्यू दिल्ली। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मना से मैंने अपना पेपर निकाला था 1903 के आसपास। ओके। और एक लंदन से न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम है द न्यूज ऑफ बर्ड। मुझे तो खैर नहीं पता। नहीं, मुझे पता है, आपको नहीं पता, मुझे पता है ना। फिर ये जरूरी थोड़ी हर चीज आपको बताओ, और जरूरी नहीं कि हर चीज मुझे भी बताओ। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्मास्मि नहीं कहता, बट मुझे पता है। लंदन से न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम है द न्यूज ऑफ बर्ड। अच्छा। तो उसकी तर्ज पे मुझे एक RNI रजिस्टर। बताइए। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप यहाँ पे 32 सालों से, आपने बताया आप दिल्ली में हैं। जी जी। काफी सालों से यहाँ बेरसराय में रह रहे हैं। बेरसराय की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? देखो, बेरसराय की इस मार्केट की बड़ी समस्या है कि वहाँ टॉयलेट बाथरूम जो है जी, अभी खैर बहुत लचर व्यवस्था थी, लेकिन खैर यहाँ जो भी है बनवाया टॉयलेट बाथरूम को जी। अभी सभी लोगों ने मिलके जो है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ के सांसद, जो कि अभी तक सांसद हैं, अभी तो खैर रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने लोकसभा में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले। आपने शायद न्यूज़ सुनी होगी। हाँ, मैंने देखा भी है उनको। तो क्या लगता है आपको, क्यों बोले होंगे ऐसे सब? देखो ये एक पॉलिटिक्स मैटर है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी ईडी आए। अब आप समझ पा रहे हैं? मतलब हालांकि मेरी कैपेसिटी नहीं कि मेरे घर में ईडी आएगी। मेरे घर में ईडी आएगी तो मेरे यहाँ क्या मिलेगा? अच्छा। वही एल्युमिनियम के बर्तन ही तो मिलेंगे उसको। तो उनकी, जब वो मेरे घर में आएंगे तो उनका पेट्रोल का पैसा भी वसूल नहीं होगा। अच्छा। तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। बाकी अभी यस। क्या लगता है आपको, आपकी सीट से कौन सी पार्टी निकल रही है? अभी देखो, अब कौन निकलना चाहिए, आपका क्वेश्चन है ये होना चाहिए कि कौन निकलना चाहिए। कौन निकलना चाहिए, आप ही बता दीजिए। जो रोटी रोजगार की बात करे जी। कौन कर रहा है बात? जो हिंदू मुस्लिम का परपंच ना करे। कौन नहीं कर रहा है? तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम का परपंच नहीं करती हैं, और बहुत ऐसी भी पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम का, उनके पास बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इमरान
और मंदिर मस्जिद। किसकी बात कर रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए। नहीं नहीं, दर्शकों की आप सोच समझते हैं, मैंने क्या किसकी बात करनी है, बस इतनी बड़ी बात हमने इतनी कैमरे के सामने बोल दिया। अच्छा, और क्या बोलना चाहिए, पत्रकारिता में थे आप, उसके बाद आप यहाँ पे एटीएम की देखभाली सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, क्यों, मतलब क्या क्या ऐसे क्या हो गया आपके जीवन में कि आपको ऐसे सिक्योरिटी का काम करना पड़ा? मैं काम को बुरा नहीं मानता, कोई भी काम बुरा नहीं है इसके, मैं क्या कहा, अब आप काम तो बुरा है, क्यों नहीं काम बुरा है, कौन कहता काम बुरा नहीं है? आप पर मुझे नहीं लगता कोई काम बुरा है, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। कैसे प्रूफ? सुनिए, बताइए। आप मेरी यूनिफॉर्म पहन लो जी, और पब्लिक प्लेस पे ड्यूटी कर लो जी, एटीएम में ही आप खड़े हो जाओ 10 मिनट, और आप जैसे ही बच्चे आएंगे और बोलेंगे भाई एटीएम में पैसे हैं, तो आप नॉट आप सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, पहले तो आपको बोला जाएगा सिक्योरिटी गार्ड से आपको गिराया जाएगा, आपको बोला जाएगा चौकीदार, आपकी इंसल्ट करना है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड से उसको चौकीदार बना दिया। फिर जब आप जैसे बच्चे कश्मीर रूप पे आएंगे और बोलेंगे 2 मिनट चुप रहोगे महाराज, मैंने पता है तू जो ਅਸੀਂ पंजाबी से गल करते हैं ना, सामने वाला साढ़े उत्ते जमा भी डाउट नहीं कर सकता, अजी पंजाब से जम्मे यूपी दे भैये ने। हाँ, पंजाबी बहुत सोहनी बोलते हैं, ऐसी जितों मर्जी बुला लो भाई साहब, भाषाओं का क्या नहीं वो तो खैर अब बात की बात है। अच्छा, अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि कोई भी शब्द चौकीदार हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको एक गाली की तरह नहीं लेना चाहिए। हमने उसको ऐसा बना दिया है, हमारे समाज ने उसको ऐसा बना दिया है कि कई लोग उसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक गाली की तरह या एक थोपने की तरह, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बड़े आहत हैं भैया इस मामले में विजय जी। मैं सभी से, मतलब मेरी गुजारिश है कि इस तरह से किसी के प्रोफेशन को लेके कोई भी काम बुरा नहीं है, जिसको जो करना होता है वो करता है। तो आप भाषाओं के बारे में बता रहे थे अभी। देखिए, मैं पहले इस पे वो बात जो शुरू करी वो क्वेश्चन पूरा हो जाना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। कि काम में चोरी नहीं, काम में चोरी है। मैं पर्सनल आप पे कमेंट कर रहा हूँ कि आप चौकीदार की वर्दी पहन लो ना, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो एक मॉडर्न वर्ड है, रिस्पेक्टफुल वर्ड है, नहीं उसको चौकी, आप सुनिए मुझे, चौकीदार की वर्दी पहन लो और 10 दिन एटीएम पे नहीं, केवल आप 10 घंटे खड़े हो जाओ। आप जैसे बच्चे आएंगे और कहेंगे मेरे एटीएम में पैसा है, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, मैं ट्राई करूँगा। अरे ट्राई क्यों करेंगे? नहीं मैं ट्राई करूँगा। अरे आप इस पर यकीन करो। हाँ, और सेम आप किसी स्टेट कांस्टेबल की वर्दी पहन लो और आप कह दो मशीन खराब है, तो क्या कहते हैं, थैंक यू सर, दूसरा बताओ कहाँ है ना काम में चोरी, प्रूफ हो गया ना काम में चोरी। आप बस में चढ़ो, आप बस में चलो, एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी चौकीदार की वर्दी में जब बस में चढ़ता है और कहता है मेरे पास पास है, तो पता वो कंडक्टर क्या कहता है, 24 साल वाला, ला दिखा, टोन देखिए उसकी, ला दिखा। 14 आदमी तो पीछे से कह देंगे ओ चाचा ओ ताऊ खड़ा हो जा, बैठ जा, खड़ा क्यों है, लड़ाई लड़के आया घर से। लेकिन जब आप अपनी पर्सनालिटी में जाएंगे, इन कपड़ों में जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे कंडक्टर को मेरे पास पास है, तो कंडक्टर साहब क्या बोलेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है सर आगे हो जाओ प्लीज, ओके। 4 लोग पीछे, सर थोड़ा साइड देना प्लीज, सर काम में चोरी है ना। गटर साफ करने वाला वो हमारा भाई जब गांव में जाता, जब पार्टी में जाता, तो ये नहीं कहता मैं गटर साफ करता हूँ, क्या बोलता है, मैं ना कारपोरेशन में सुपरवाइजर हूँ, सुपरविजन लेता हूँ, उसको मतलब करवाता हूँ, करता नहीं हूँ, तो काम में चोरी है भाई साहब। क्यों नहीं काम में चोरी? काम में चोरी कौन नहीं मानता है? जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे और वाइफ हैं, वो नहीं मानते हैं, बाकी तो काम में चोरी। और गरीब आदमी को कभी गरीब आदमी का कभी विकास नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी कभी डेवलपमेंट से नहीं गुजरना चाहिए। जब गरीब को पावर आती है तो वो तबाह कर देगा। गरीब आदमी का विकास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विकास, इसलिए एक गरीब को नौकरी दे दो, 10 एक अमीर आदमी के पास पैसा आया, उसने फैक्ट्री का निर्माण किया, फैक्ट्री लगाई, गरीब आदमी को 10 गरीबों को काम दिया, 10 गरीब क्या करते हैं, हेलो साहब ये लेट आया, साहब कैमरा चेक कर दो, साहब एडवांस ना दी हो ना, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल के गाँव भाग के जाएगा साहब, बिल्कुल कुछ नहीं, प्योर झूठ बोल, साहब सारा झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, टाइम से मैं आता हूँ, रजिस्टर चेक कर लो। गरीब ये करता है, क्या करेगा, 10 आदमी की नौकरी खा जाएगा, उसका भी दिमाग पास कर देगा, उस मालिक का, उस अमीर आदमी का। फिर वो क्या करेगा, बैंक से लोन ले ला के दूसरी फैक्ट्री लगा लेगा, लेकिन वो ओके रहेगा। और जब उसके पास पैसा आया तो 10 फैक्ट्रियों का निर्माण किया, 10 फैक्ट्रियां लगाई, रोड बनवाई, ये किया, हमारे जैसों काम दिया, है ना, प्रूफ किया ना मैंने। विजय जी बड़ा आहत है कि उनको चौकीदार बोला जाता है बस चढ़ने में, मुझे नहीं बोला जाता है, नहीं वो अपने जैसे कई लोगों के लिए जो भी चौकीदार की काम करेगा, जी काम में चोरी, तो वो ऐसा मानते हैं कि उनको उनके जैसे कई लोगों को ऐसे अपमान स्वरूप उनके नाम को लेके, उनके बात को लेके उनसे ऐसी बातें बोली जाती हैं, बहुत आहत हैं। खैर हमारा जो विषय था, अब हम विषयांतर हो रहा है। मैं उनसे मुख्य रूप से पूछता हूँ कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, वो किसे वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। आप फैजाबाद के रहने वाले से? फैजाबाद नहीं, फर्रुखाबाद कानपुर। कौन सी सीट लगती है कानपुर में? कानपुर में लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट कौन सी लग रही है अभी? वैसे हमारा तो फर्रुखाबाद है, जहाँ से बीजेपी से वो हैं राजपूत साहब हैं जी, और कांग्रेस का अभी शायद कैंडिडेट। वोट देने जा रहे हैं आप?
अब मैं नोटा यूज़ करूँगा, नोटा। नहीं तो वोट देने जा रहे हैं। हाँ, वोट देने जाएंगे, लेकिन नोटा। नोटा देने का पीछे क्या कारण है, क्यों ये नोटा तो दे रहे ये हैं? आप सरकार से क्वेश्चन करिए, इलेक्शन कमिश्नर साहब से क्वेश्चन करिए, उन्होंने नोटा बटन नहीं, क्यों लगाया? जैसे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करने का। आपसे क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए मुझे, हाँ, ये बात हाँ। सही है आपकी, लेकिन आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया पार्टियों ने कि आप पसंद ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब आप ऐसा करो, मुझे वायरल मत करवाओ। मेरे पास तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो मैं वायरल नहीं होना चाहता। मेरी मजदूरी का काम है, वायरल वाली तो बात मैं नहीं चाहता हूँ। विजय जी हमारे साथ थे, विजय जी हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अगर ये तो उस पे एक वीडियो मैं आपको भाषण दे देता हूँ कि जब गरीब आदमी रात को 2:30 बजे काम करके आता है जी, और वो उस गरीब को कैसे तंग करता है कि पैसे हैं कि नहीं, उस पर मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखो कैसे आता है वो, झूठी शराब पी के। उस पर बना लो आप, मज़ा आ जाएगा। इस सब पे हम बाद में चर्चा हाँ, करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद विजय जी का इस बारे में तो मेरे पास बहुत आंसर है, ऐसे क्लास 1 आंसर है, लेकिन विजय जी का मैं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी महासमर में रैपअप की टीम ने आज दक्षिणी दिल्ली के बेरसराय में लोगों का मूड जाना और उनसे बातचीत करी। लोगों के वोट देने की राय और उनकी पसंदीदा चीज़ों पर बात करी। अगली कड़ी में हम किसी और लोकसभा सीट पर जाएंगे और लोगों का मूड जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यश अवस्थी, रैप अप।